नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं आज बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर कि आप सभी के लिए जिसकी हमें उम्मीद थी, उसी उम्मीद के ऊपर हम आगे की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। तो जो उम्मीद थी हमें वो आखिरकार पूरी हो चुकी है दोस्तों। और बात करूंगा मैं आगे की तरफ, तो अभी से मैं तो कहता हूं कि तैयारी है वो शुरू कर दीजिएगा, अभी से है वो तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अपने जो है वो भर्ती आ चुकी है, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्ती है वो आई हुई है। और उसके अंदर मैं जो चर्चाएं कर रहा हूं दोस्तों, वो कर रहा हूं तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है, जो थर्ड ग्रेड जो भर्ती है, उसके बारे में मैं चर्चाएं कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं भर्ती थी वो आ चुकी है हमारे सामने। उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा रिक्त पदों के अंदर। तो रिक्त पदों के अंदर सबसे पहले हम अगर बात करते हैं लेवल 1 के अंदर, तो लेवल 1 के अंदर हम बात करते हैं तो ये देखिए संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 141 पोस्ट है हमारे सामने। और जो सामान्य है वो 131 पोस्ट है वो यहाँ पर हमारे सामने रहने वाली है। और हम अगर बात करता हूँ लेवल 2 की, तो लेवल 2 के अंदर दोस्तों देखिए ये संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर 60 पोस्ट है। और ये है मैथ्स और साइंस यानी कि गणित और विज्ञान के लिए जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं दोस्तों। 993 जो पोस्ट है वो यहाँ पर रहने वाली है। सबसे बड़ा मौका है साइंस और मैथ वालों के पास में कि वो इस जंग को किस तरह से जीतेंगे अगली बार। और हम अगर बात करता हूँ एसएसटी और हिंदी और इंग्लिश, इन तीनों को मिलाकर के जी जो पोस्ट है उनकी पोस्टों की जो संख्या है वो 498 जो पोस्ट है वो आपके सामने यहाँ पर रहने वाली है। ये थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता जो दोस्तों देखिएगा, योग्यता जो है वो वही पहले वाली जो थर्ड ग्रेड जो भर्ती थी उसके टाइप की रहने वाली है। यानी कि जो लेवल 1 होगा उसके अंदर जो रहेगा वो बीएसटीसी है वो की होनी चाहिए। और उसके बाद हम अगर बात करते हैं लेवल 2 के अंदर, तो लेवल 2 के अंदर दोस्तों क्या योग्यता रहने वाली है कि वही हमारे सामने स्नातक है वो किया होना चाहिए। और उसके बाद में जो है वो हमारे जो बीएड है वो कंप्लीट होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद हम आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए दोस्तों वही रहने वाला है जो हमारे जो थर्ड ग्रेड का जो भर्ती जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर जो रहा है वही रहने वाला है। जो सब्जेक्ट है वही रहने वाले हैं। यानी कि हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो भूगोल है वो आपको नजर आ जाएगा कि भूगोल है वो अंदर रहेगा। उसके बाद जो कला संस्कृति है वो अंदर रहने वाली है। और बाकी जो है वो जो इतिहास है वो भी यहाँ पर रहने वाला है। और बाकी जो सब्जेक्ट और भी जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है वो रहने वाला है। जो अपने सब्जेक्ट है जैसे गणित विज्ञान का हो गया था उसका सब्जेक्ट, उसका खुद का सब्जेक्ट, संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो अपने अपने खुद के जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। और दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आवेदन और फीस की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, आवेदन और फीस ये सबसे मुख्य पॉइंट है। और आवेदन और फीस जो है वो फिलहाल जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर आवेदन है वो कब से शुरू होने वाले हैं और फीस है वो कितनी लगने वाली है। इसके बारे में हम चर्चाएं जो है वो जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है उसके बाद हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी जानकारी है वो आपके सामने मैंने पेश कर दी है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है दोस्तों तो हम आपके सामने फिर नए वीडियो के साथ पेश होंगे और सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताएंगे कि आवेदन और फीस है वो कितनी रहने वाली है इसकी। तो उसके बारे में हम वीडियो के आगे जो चर्चाएं हैं वो करने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।